जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए आपको टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है एलपीजी में प्राकृतिक रूप से कोई गंध नहीं होती, लेकिन किसी रिसाव का पता लगाने के लिए इनमें कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एथिल मरकैप्टन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5SH। SH इसका रासायनिक सूत्र होता है। एलपीजी यानी कि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रूप से गंधहीन होते हैं। इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन नामक यौगिक मिलाया जाता है। यह एक सल्फर यौगिक है जिसकी गंध बहुत तेज और अप्रिय होती है। गैस लीकेज के समय यह गंध तुरंत महसूस हो जाती है और दुर्घटना से बचाव हो सकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायाधीश की पदावधि क्या है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पदावधि क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान में उनकी पदावधि के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है। वह राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर बने रहते हैं, इसलिए उन्हें कार्यकाल को अनिश्चित अवधि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित अवधि नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। स्थान भागलपुर जिला, गंगा नदी के किनारे। यह भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। यह मुख्य रूप से गंगा नदी डॉल्फिन की रक्षा की जाती है। बाकी बात हो रही बिहार राज्य की, तो इसकी राजधानी है पटना। स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। यहाँ का प्रमुख नृत्य है झिझिया, झूमर, झारखंडी नृत्य और जाट जाटिन। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 16। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण 1660 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उनके पुत्र प्रिंस आजम शाह ने कराया। यह मकबरा औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम की स्मृति में बनाया गया था। इसकी बनावट ताजमहल से मिलती जुलती है, इसलिए इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है कब शुरू की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका उद्देश्य था सबका बैंक सबका खाता, यानी भारत के हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। योजना के मुख्य बिंदु थे शून्य बैलेंस खाता खोलने की सुविधा, रुपए डेबिट कार्ड और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, बाद में 2 लाख कर दिया गया। 30,000 का जीवन बीमा कवर विशेष शर्तों के साथ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1900 में भाग लिया था। भारत ने पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। इस समय केवल एक खिलाड़ी नॉर्मन पिचार्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने एथलेटिक्स
में भाग लिया और 2 रजत पदक जीते थे, इसलिए 1900 को भारत की पहली ओलंपिक भागीदारी माना जाता है। हालांकि टीम के रूप में भारत ने पहला बार 1920 एंटवर्प ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और स्वायत्तता से संबंधित है। इसमें स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था है। यह अनुसूची 4 राज्यों पर लागू होता है। कौन कौन से, तो ध्यान रखिए ए, टी, एम और एम। ATM ए से हो जाएगा आपका असम, ए से हो जाएगा आपका असम, टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा आपका मिजो मतलब मिजोरम, और एक एम से हो जाएगा आपका मेघालय। तो इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है त्रिपुरा दिया हुआ है, असम दिया हुआ है, मिजोरम दिया हुआ है, परंतु डी जो अरुणाचल प्रदेश है यह नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मई 1998 में भारत ने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। 3 परीक्षण 11 मई को और 2 परीक्षण 13 मई को। इन परीक्षणों के बाद भारत ने खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से के संविधान से ली गई है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है अदालतों को यह अधिकार की वह संविधान के विपरीत बनाए गए किसी कानून या कार्यपालिका के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सके। भारत में यह शक्ति अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 आदि से प्राप्त होती है। बाकी ऑप्शन में दिया है यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली और विधि का शासन लिया गया है। ऑप्शन में दिया न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड से कैबिनेट प्रणाली और लिखित संविधान का कुछ अंश लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आपसे पूछा कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पनामा नहर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है। यह नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर के माध्यम से जोड़ती है। लंबाई इसकी लगभग 82 किलोमीटर है। 1914 में पूरी हुई और इसे आधुनिक विश्व का अजूबा भी कहा जाता है। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच जहाजों की यात्रा का समय बहुत कम हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोकबोरोक है। आपसे पूछा किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोकबोरोक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोकबोरोक त्रिपुरा राज्य का एक प्रमुख और आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह भाषा मुख्य रूप से त्रिपुरी जनजाति द्वारा बोली जाती है। 1979 में इसे त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। कोक का अर्थ है भाषा और बोरोक का अर्थ है जनजाति यानी कि त्रिपुरी लोग। बाकी बात क्या हो रही त्रिपुरी राज्य का, तो इसका राजधानी है अगरतला। स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। इसकी सीमा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और मिजोरम और असम से इसकी सीमा लगती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है। आपसे पूछा है कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चेंजिंग इंडिया एक पुस्तक संग्रह है, 5 खंडों का सेट है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह
पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री के भाषणों, लेखों और कार्यों पर आधारित है। इसमें उनके जीवन, राजनीतिक कैरियर और विशेष रूप से 1991 के आर्थिक सुधारों तथा प्रधानमंत्री के कार्यकाल से संबंधित विवरण है। इसे 2018 में प्रकाशित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। आपसे पूछा कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लियू सियाओबो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लियू सियाओबो चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता और साहित्यकार थे। उन्हें 2010 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कारण था उन्होंने चीन में बुनियादी मानवाधिकारों के लिए दीर्घकालिक और अहिंसक संघर्ष किया। वे चीनी सरकार के विरुद्ध लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। पुरस्कार मिलने के समय वे चीन में जेल में थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था। आपसे पूछा कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्हें 1892 में लंदन के फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया। वह लिबरल पार्टी के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने भारत की आर्थिक शोषण और नीति को उजागर किया और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था। आपसे पूछा कि खेड़ा जिलों के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1918 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल और महामारी फैली थी। किसान जमींदारों और ब्रिटिश सरकार को लागत लगाने यानी कि कर नहीं चुका पा रहे थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदरलाल याज्ञिक के नेतृत्व में किसानों ने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। किसानों ने तय किया कि वह कर नहीं देंगे जब तक ब्रिटिश सरकार उनकी स्थिति को समझकर छूट नहीं देती। अंततः सरकार ने झुककर कुछ करों में छूट दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था। आपसे पूछा कि इमाद शाही वंश जो है किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बरार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इमाद शाही वंश की स्थापना बरार राज्य में हुई थी। इसकी स्थापना 1490 ईस्वी में फतेहुल्ला इमाद उल मुल्क ने की थी। यह बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बने 5 दक्कनी सल्तनतों में से एक था। इन 5 सल्तनतों के नाम थे अहमदनगर निजाम शाही का शासक था, बीदर बादिर शाही का शासक था, बीजापुर आदिल शाही का शासक था, गोलकुंडा कुतुब शाही और बरार इमाद शाही वंश यहाँ पर शासन किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। ये देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन और अपने अनुभवों का वर्णन किया है। यह पुस्तक पहली बार 1957 में प्रकाशित हुई। बाद में पुस्तक के कुछ हिस्से जो प्रारंभ में प्रकाशित नहीं हुए 1988 में सार्वजनिक किए गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलर झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर और चौड़ाई 10 किलोमीटर तक फैली है। यह झील झेलम नदी से बनी है और इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। बाकी अन्य झीलों की बात करें तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। बुलर झील तो जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। भीमताल झील उत्तराखंड में, तो बारापानी झील जो उमियम झील से बोलते हैं मेघालय में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज सूची
सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। खेल, मनोरंजन और मनोरंजनात्मक गतिविधियां राज्य सूची के प्रविष्ट क्रमांक 33 में आती हैं। इसका अर्थ है कि खेलों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से राज्यों के पास है। संघ सूची में रक्षा, विदेश, नीति, रेलवे, डाक आदि आते हैं। अवशिष्ट सूची, जो विषय किसी भी सूची में ना हो वह संसद के अधिकार में आते हैं, जैसे IT, साइबर कानून। समवर्ती सूची में शिक्षा, विवाह, वन पर्यावरण आदि, जो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं इस पे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। आपसे पूछा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। कुछ संशोधन केवल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से किए जा सकते हैं। कुछ संशोधन के लिए राज्यों की आधी विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक है। अब तक 2024 तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आपसे पूछा कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसका जो भी राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।